So hello everyone, welcome to my channel. So हम लोग लाइक जावास्क्रिप्ट का इंट्रो वीडियो में हमने कुछ देखा था, लाइक जावास्क्रिप्ट किसे कहते हैं एंड फिर जावास्क्रिप्ट के थोड़े HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कैसे फंक्शन करता है वो समझा था, क्या क्या पढ़ने वाले हैं कंटेंट में हमारा क्या क्या है वो पढ़ा था, एंड डेटा वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि डेटा वैल्यू होता क्या है और सारे का एक छोटा छोटा सा डेफिनेशन पढ़ा था। कैसे वर्क करता है वो हमने अभी तक नहीं देखा है। हम लोग आज देखेंगे कि कैसे डेटा वैल्यू और प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हैं, जो हमारे सबसे लाइक 6 बेसिक्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ था जो मैंने क्रोम डेवलपर टूल्स में बताया था कि उस चीज़ को लाइक डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो मैं नेम ही गलत बोला था। स्क्रिप्ट जेएस नहीं, स्क्रैच जेएस करके था वो एक्सटेंशन, एंड वो आप लोग को डाउनलोड में करवा देता हूँ। उस वीडियो में बढ़ने से पहले मैं न्यूटन स्कूल के लॉन्चपैड प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। न्यूटन स्कूल में के लॉन्चपैड प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हो। यहाँ पे जीरो ऑफ फ्रंट फी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। जब आप एक अच्छे से पेमेंट लाइक 5 लाख टू 6 लाख से एबव आप जब अर्न करने लगोगे तब आपको पेमेंट करना होगा। और भी जानकारी आप www.newtonschool.co/launchpad में जाके आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छे मेंटर्स हैं आपके। यहाँ पे लाइव क्लास एंड असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट एंड मेंटरिंग है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी है। आपको यहाँ पे बहुत सारे डिस्कॉर्ड्स एंड स्लैक चैनल्स में भी ज्वाइन करवाया जाएगा, जहाँ पे आप 24/7 क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो आप बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर ऑन 5 to 40 लाख, स्टार्ट लर्निंग नाउ एट जीरो अपफ्रंट फी। आप सिंपल जाके रजिस्टर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप www.newtonschool.co/launchpad से भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, क्रोम एक्सटेंशन। और कोई भी प्रॉब्लम हो, HTML CSS का भी और भी वीडियोज़ आएगा, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। और भी वीडियो आएगा, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइक जिस भी प्रॉब्लम, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, उस टॉपिक से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट सबका पढ़ते रहता हूँ। हाँ ठीक है, इसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसे मैं जनरली यूज़ करता नहीं हूँ इसे, लाइक मेरे लिए कंसोल काफ़ी है। हाँ, रिएक्ट जब यूज़ करता हूँ तो रिएक्ट के लिए एक अलग ही एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, और कंसोल गूगल क्रोम का कंसोल काफ़ी होता है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें लिख के दिखाने में ज़्यादा अच्छा होता है scratch.js से, तो वो इसके लिए है। तो हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर्स, नल, अनडिफाइंड, ये सब पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंसोल पे चलते हैं। ये चेक होगा तब तक चेक होता है, तब तक इसको कंसोल पे चलते हैं। और कंसोल पे सब कुछ लिख के दिखाते हैं, जैसे जो मैंने पढ़ाया था उस टाइम, वो चीज़ मैं आज आपको लिख के बताऊँगा कि कैसे वर्क होता है। मैं इसको डाउन कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले आप एक वेरिएबल कैसे लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं var इज इक्वल्स var a इज इक्वल्स टू, ये कीबोर्ड मेरा ज़्यादा थोड़ा नॉइस करता है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। एंड जैसे देखिए a लिखे 10 आ गया अच्छे से। तो वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 10 है, तो a मैंने लिखा तो वो a वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू जो था 10 दे दिया, ठीक है। अगर मैं a इज इक्वल्स टू फिर से टाइप करूँ तो वो 10 ही देगा, बट मुझे वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 10 नहीं रखना है। मुझे वेरिएबल
एज इक्वल्स टू हेलो लिखना है। देखते हैं पहले अभी क्या हेलो ऐसे लिखा था नहीं है जनरली, बट देखते हैं क्या होता है। एरर दे दिया। क्यों दिया एरर? क्योंकि हेलो हम लोग लिख रहे हैं, हेलो ऐसे लिखा था नहीं है। हेलो को जब लिखना होता है तो हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो इसलिए हमने देखा। फिर से एक बार इससे इससे क्या होता है ना, ये यहाँ पे क्लिक करने से क्लियर हो जाता है कंसोल। अगर हार्ड कंसोल करना हो, हार्ड क्लियर करना हो, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पुश करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट स्क्रैच जेएस देखिए ऐड हो गया है। तो स्क्रैच जेएस हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्क्रैच, अच्छा ये तो कन्फिग्रेशन आप लोग कर ही लोगे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो जैसे हम लोग जब जावा या सी प्लस प्लस पढ़ते थे, तो जब कभी भी हम लोग वैर एज इक्वल्स टू 10 लिखते थे, तो हम लोग को वैर ए का वैल्यू जो होता है ना, यहाँ पे ए का वैल्यू इक्वल्स टू 10 है अभी, तो हम लोग वहाँ पे ए का वैल्यू इंट देते थे, इंटीजर वैल्यू देते थे। अगर हमें कोई और वैल्यू यूज़ करना है तो उसका वैल्यू यूज़ करते थे, फ्लोट यूज़ करते थे, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल दो, एज इक्वल्स टू 10 दे दिए, वो खुद से समझ गया कि ये नंबर है, ठीक है। वो भी बताते हैं कैसे समझता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूँ एज इक्वल्स टू हेलो और तब दूँ, तो हेलो प्रिंट हो गया। और अब ए लिखता हूँ तो हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एज इक्वल्स टू, अब जो वो वेरिएबल एज इक्वल्स टू 10 है वो नहीं यूज़ कर रहा है, ये आगे का जो वैल्यू है एज इक्वल्स टू हेलो जो मैंने दिया है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस ए को ट्रू वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, एज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू दे देता हूँ, ये ट्रू शो करने लगा। अब एक चीज़ होता है कि लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक कौन से टाइप का है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज डायनामिकली टाइप होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? डायनामिकली टाइप होता है। इसमें क्या होता है, हमें किसी इंट वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल या टेक्स्ट वेरिएबल ऐसा कुछ लिखने का जरूरी नहीं है। यू डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। आपको स्पेसिफाई कोई वेरिएबल का टाइप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग हमने क्या क्या पढ़ा? 6 प्रिमिटिव वैल्यू तो पढ़ लिया एंड 1 ऑब्जेक्ट वैल्यू भी पढ़ लिया था। नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, बूलियंस होते हैं, नल होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो एक होता है कैसे प्रिंट किया जाता है, कंसोल में कैसे प्रिंट करना होता है। तो कंसोल में प्रिंट करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे प्रिंट किया जाता है। वेरिएबल एज इक्वल्स टू 10 आप लिखिए, ठीक है। अब इसे मैं प्रिंट करना चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग ए टेन हो गया, ठीक है। ये कंसोल डॉट लॉग, जब हम लोग कभी भी HTML पे जब वो कोड लिखेंगे तो हम लोग को जब ये वैल्यू चाहिए होगा जो रेफर करे इस वैल्यू को, तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग लिख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं एक और वेरिएबल दे दूं, वेरिएबल बी इक्वल्स टू 10.5 समथिंग। जैसे देखिए मैं जावा या सी प्लस प्लस में हम लोग क्या करते थे, 10.5 को पॉइंट वैल्यू को फ्लोट में देते थे, इंटीजर में अलग वैल्यू में देते थे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप बी को कोई भी वैल्यू दे दो, ए को कोई भी वैल्यू दे दो, वो खुद ये जो होता है डायनेमिकली टाइप होता है, ये खुद से ही समझ लेता है कि लाइक मुझे कौन सा वैल्यू लेना है, मतलब मुझे कौन सा वैल्यू दिया जा रहा है। कंसोल डॉट लॉग डी 10.5, ठीक है। 2 वैल्यू आ गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास जस्ट मिनट, हाँ उसके बाद है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ, मुझे अगर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा? टेक्स्ट लिखना होगा तो मैं लिखूँगा a इज इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा स्कूल, ठीक है, न्यूटन स्कूल। एंड यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट कर दो जो मैंने तुम्हें ए का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, ठीक है। एक होता है नल एंड अनडिफाइंड, मैंने बताया था कि नल और अनडिफाइंड क्या होता है। तो
लाइक जो मैंने वेरिएबल लाइक ऐसा कुछ दिया कि वेरिएबल एड्रेस लिख दिया, ठीक है, एड्रेस लिख दिया और यहाँ पे दे दिया, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे कुछ मैंने दिया नहीं है, ये एड्रेस दे दिया लिख के, बट ये कुछ पता ही नहीं कर पा रहे कि है क्या ये अनडिफाइंड। हम लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत बार हमारा अनडिफाइंड है, तो ये इसी अनडिफाइंड को जो होता है ना, हम लोग अनडिफाइंड लाइक वैल्यू से मतलब जानते हैं कि लाइक ये अनडिफाइंड है, ये समझ ही नहीं पा रहा है, कंसोल समझ ही नहीं पा रहा है कि हम लोग देना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इसका स्पेशली मीनिंग क्या होता है कि दैट मीन यू आर क्रिएटेड अ वेरिएबल बट नॉट असाइन वैल्यू ऑन इट। लाइक आप वैल्यू तो क्रिएट कर चुके हैं बट उसमें असाइन नहीं किया है आपने वैल्यू। लाइक मैंने वेरिएबल एक क्रिएट कर दिया बट उसमें एक वैल्यू असाइन नहीं किया कि वेरिएबल किसका, ए का, बी का, सी का या किसका, लाइक मैंने वो असाइन नहीं किया है। तो ये होता है। और जैसे एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लाइक डिक्लेरेशन, ये कोई कोड नहीं है, ये मैं लिख के सी बता रहा हूँ। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन होता है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नॉट असाइनिंग अ वैल्यू ऑन इट, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है डिक्लेयर कर चुके हैं वैल्यू को बट उसमें असाइन नहीं किया है मैंने कुछ वैल्यू, लाइक जैसे वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया है बट उसमें वैल्यू कोई असाइन नहीं किया है। एंड डेफिनेशन क्या होता है, यू क्रिएटिंग अ वेरिएबल एज वेल एज असाइनिंग अ वैल्यू ऑन इट, ठीक है। डेफिनेशन का मतलब होता है कि लाइक आप क्रिएट भी कर चुके हैं वैल्यू और उसे असाइन भी कर चुके हैं। लाइक क्रिएट करने का मतलब डिक्लेयर भी कर चुके हैं और उसमें वैल्यू भी दे चुके हैं, तो वो डेफिनेशन होता है। तो ये माइनर सा छोटा सा डेफिनेशन है जो मे भी कभी पूछ सके, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे वही है, लाइक अगर मैंने वेरिएबल ए लिखा एंड फिर 10 दे दिया तो ये क्या हो गया, ये डिक्लेयर भी हो गया और मैंने उसमें वैल्यू भी असाइन कर दिया, तो ए इज इक्वल्स टू अगर मैं बोलूँगा तो ये 10 दे देगा, ठीक है। एक चीज़ होता है नल, नल के बारे में हम समझेंगे। नल क्या होता है, ये आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मैं देखना चाहूँगा, ठीक है। अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एक चीज़ लिखा है, वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू, सॉरी वेरिएबल ए एड्रेस दिया हुआ, एड्रेस इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। और तो ये वैल्यू दे दिया नल, जो मैंने दे दिया एड्रेस इज इक्वल्स टू नल, तो ये वैल्यू रिटर्न कर दिया नल, ठीक है। एंड मैंने कोई भी वैल्यू सेट नहीं किया नल में, तो ये वैल्यू दे दिया नल। तो यही होता है नल का वर्क, जब आपने कुछ भी वैल्यू नहीं पुट करोगे किसी वेरिएबल में तो वो क्या दे देगा, नल दे देगा। लाइक आपने कोई भी वैल्यू पुट नहीं किया है इसमें, इसका मतलब होता है। और क्या, हाँ, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं पुट किया है तो एक वैल्यू तो मैंने पुट किया है जो कि नल है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एक चीज़ होता है इन्फिनिटी वाला, तो इन्फिनिटी वाला मैं बताना चाहूँगा। वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 0 में कर देता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अनडिफाइंड आ रहा है। ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये ध्यान से समझना है। वेरिएबल ए किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है। एनी नंबर डिवाइड बाई 0 दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, इन्फिनिटी हो रहा है। अगर मैं इसी इन्फिनिटी को जस्ट मिनट, कोई नहीं, हाँ, अगर मैं इसी इन्फिनिटी को, ठीक है, इन्फिनिटी को मैं ये दे देता हूँ, इन्फिनिटी प्लस 1 दे देता हूँ, तो ये क्या देगा वैल्यू, कैपिटल वो लिखना चाहिए। इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होता है। अगर मैं इन्फिनिटी सॉरी कैप्चर, मेरे कीबोर्ड का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ बहुत कम करूँ, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो क्योंकि ये थोड़ा मतलब कीबोर्ड लाइक मुझे अच्छा लगता है, ये वाला आवाज़ मुझे जब टाइप करता हूँ तो ज़्यादा सही लगता है, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ ऐसे। इन्फिनिटी किसी भी नंबर इन्फिनिटी -1 करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी वैल्यू देगा। अगर मैं इन्फिनिटी
इंटू 1 करूँगा तो वो क्या देगा, वैल्यू इन्फिनिटी देगा। अगर मैं किसी नंबर को कैसा करके देखता हूँ, किसी नंबर को डिवाइड बाई इन्फिनिटी करूँगा तो वो 0 देगा। ये समझ लिए इन्फिनिटी का क्या सीन होता है, लेकिन इन्फिनिटी कैसे वर्क करता है। एक होता है एक चीज़ होता है, उस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। हाँ, जैसे मैं एक नंबर लेके चलता हूँ, मैथ्स मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव का यूज़ क्या होता है, पावर के लिए यूज़ किया जाता है मैथ डॉट पाव। ठीक है, अगर मैं 10 का पावर 3 लिखना है मुझे, तो वो वैल्यू दे देगा मैथ डॉट पाव, तो ये 1000 दे दिया। उसी तरह से अगर मैं इन्फिनिटी का बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मैथ डॉट पाव पे दिमाग नहीं लगाना, मैं इन्फिनिटी का कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं मैथ डॉट पाव यूज़ किया हूँ। ठीक है, अगर मैं मैथ डॉट पाव में 10 टू द पावर 100 दे दूँ तो वो भी पता चल जाएगा कितना होता है, समथिंग आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैथ डॉट पाव 10 टू द पावर 1000 दे दूंगा ना, तो ये इन्फिनाइट देगा वैल्यू। तो यही मैं बताना चाह रहा था, जब कभी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है वो इन्फिनाइट देता है। यहाँ पे क्या है ना, ये ले 1e प्लस 100 का मतलब 10 टू द पावर समथिंग है। ठीक है, ये समझ के चलना है। एंड मैथ डॉट पावर 10 एंड टू द पावर 1000 कर दिया तो इन्फिनिटी दे दिया। तो ये जब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाता है तो वो इन्फिनिटी वैल्यू दे देता है। एक होता है नॉट ए नंबर, एक होता है नॉट ए नंबर वैल्यू। ठीक है, नॉट अ नंबर, जो जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे समझना होता है। तो ये मैं यहाँ पे नहीं, आपको एक एमडीएन वेबडॉक का बताना चाहूँगा। नान, ठीक है, एन नान। तो नॉट ए नंबर, चेक वेदर द वैल्यू इज नैन 1 2 3 फॉल्स, इज नैन -1.23 फॉल्स। इस टाइप से होता है नैन का, लाइक इज नैन फंक्शन डिटरमाइन वेदर अ वैल्यू इज इलीगल नंबर, मतलब नंबर है या नहीं है, वो उससे पता चलता है कि वो इलीगल नंबर है या अलग कोई नंबर है। तो ये नैन का यूज़ करते हैं। कैसे पता चलता है नैन है कि नहीं, तो देखते हैं। लाइक अगर मैं ये एक ऐसा लिख दूँ, मैथ डॉट SQRT डॉट पाव डॉट SQRT, नहीं, ये नहीं समझना है कि क्या मैं कर रहा हूँ। ये मैं अपने आप को मैं खुद को बताने के लिए, लाइक खुद को नहीं, आपको बताने के लिए एक नंबर यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ पाए कि लाइक हाँ, मैथ डॉट SQRT -1, तो ये क्या होगा, वैल्यू नान होगा, कुछ नहीं होता है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो स्क्वायर मैथ डॉट स्क्वायर -1 कोई वैल्यू नहीं, तो नान देगा, नॉट ए नंबर। अगर मैं एक ऐसा पार्स इंट दे देता हूँ एंड पार्स डॉट इंट देता हूँ, तो ये लाइक क्यों एरर आया, समथिंग, जस्ट मिनट, PARC मैंने लिखा है, सही है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कोई दे देता हूँ पार्स डॉट इंट PARC पार्स डॉट फ्लोट, नहीं, पार्स डॉट इंट दे देता हूँ, और उसके बाद मैं एक नंबर दे देता हूँ इसमें, लाइक इंट नंबर में मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, तो ये क्या होगा, नान वैल्यू देगा। क्या, अगर मैंने पार्स इंट में एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया 100, तो ये क्या देगा, एरर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एरर देगा। इंटीजर में कभी हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं यूज़ कर सकते, तो ये इसलिए है। और मुझे अगर ऐसा कुछ हो कि पार्स, और वहाँ पे इसलिए एरर दे रहा था ना, क्योंकि मैंने कैपिटल पार्स लिख दिया था। ठीक है, पार्स फ्लोट में मैं अगर ये लिख दूँ कि लाइक 1 तो देखते हैं आंसर क्या आता है। सॉरी, स्ट्रिंग लिखते हैं इसे, वैल्यू ले ले रहा है क्या, अच्छा ठीक है। तो मतलब नॉट अ नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता वो पार्ट्स नॉट अ नंबर कहलाता है।
ठीक है। एक टाइप ऑफ होता है, टाइप ऑफ लाइक अगर मुझे पता करना है कि ये किस टाइप का नंबर है तो हम लोग टाइप ऑफ लिखेंगे। लाइक अगर हम लोग लिखते हैं अगर हम लोग a इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू दे दिया मैंने, ठीक है, a इक्वल टू ट्रू वैल्यू दे दिया और a और लिखा टाइप ऑफ ए, ठीक है, तो देखिए बुलियन आ गया। ठीक है, ये समझना चाह रहे थे कि लाइक a को वैल्यू मैंने दे दिया ट्रू और मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस टाइप का वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया सिंपल टाइप ऑफ a, ठीक है, अपना वेरिएबल का नेम, तो a लिख दिया, तो वो उसे क्या पता चल गया कि हाँ ये बुलियन है। अगर मैं a इज इक्वल्स टू 2345 लिख देता हूँ और तब लिखता हूँ टाइप ऑफ a, तो क्या होगा, ये नंबर है, सिंपल है। अगर मैं b इज इक्वल्स टू 24.45 दे देता हूँ एंड टाइप ऑफ b लिख लेता हूँ, तो ये क्या है, नंबर है। अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि लाइक a इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा कुछ दे देता हूँ v, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ लिखा, टाइप ऑफ a, ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये इसने स्ट्रिंग दे दिया हमें टाइप ऑफ, अभी डबल कोट्स के अंदर था तो स्ट्रिंग दे दिया। अगर मैं इसे टाइप ऑफ, अगर मुझे ये देना है, अगर स्ट्रिंग ही देना है, तो मैं अगर ये करके देखता हूँ v होता है या नहीं, ओके, एरर दे दिया, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग नहीं लिख सकते ना, मतलब डबल कोट्स के अंदर ना स्ट्रिंग लिखाता है, तो इसलिए तो ये चीज़ हो गया। और कुछ तो इस वीडियो में नहीं है, इस वीडियो में बस इतना ही है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने कैसे वेरिएबल लिखते हैं, कैसे इन्फिनिटी कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे console.log करके, कैसे अगर मुझे उसका टाइप जानना हो कि कौन सा नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या है, तो उसके लिए टाइप ऑफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में।